शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है और इस रेडियो को आप सुन पाते हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। और दोस्तों, फिलहाल हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर से, और कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा यानी कि स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज के डॉक्टर गोपाल दत्त जी। तो डॉक्टर गोपाल दत्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद सर। डॉक्टर गोपाल दत्त जी, जैसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो व्यावसायिक शिक्षा के कई सारे पाठ्यक्रम यहाँ पर चला रहा है, तो व्यावसायिक शिक्षा का क्या महत्व किसी भी विद्यार्थी के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है? किस तरह से वो अपने जीवन में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जरिए आगे बढ़ सकता है? थोड़ा हमारे दोस्तों को ये बताने। जरूर। मैं कहना चाहूँगा सभी श्रोताओं को, जो व्यावसायिक शिक्षा की आपने बात करी है, व्यावसायिक शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है व्यक्ति को हुनरमंद बनाना है। आप आज चारों तरफ देखते हैं कि आत्मनिर्भर शब्द बड़ा गूंज रहा है। चाहे वो हम एक परिवार के तौर पर बात करें तो एक परिवार को भी आत्मनिर्भर होने की बहुत आवश्यकता है। चाहे हम राज्य की बात करें, देश की बात करें, इवन एक व्यक्ति की बात भी करें तो भी उसको आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। हम लोग बहुत सारी पढ़ाई करते हैं और तमाम सारे माध्यमों से तमाम सारे कोर्सेज को हम लोग करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये जाना कि हमारे अंदर कितनी स्किल है? बहुत समय बाद हम जब पलट कर देखते हैं तो कई सारी चीज़ें जो बहुत बेसिक हैं वो हमें नहीं आती हैं, हमारे विद्यार्थियों को नहीं आती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कम शब्दों में जो व्यावसायिक शिक्षा है वो व्यक्ति को अलग अलग रास्तों से स्किलफुल जिसे कह सकते हैं, हुनरमंद जिसे कह सकते हैं, वो कैसे जो है अपने जीवन में ऐसे काम कैसे कर सकता है कि वो सिर्फ नौकरी के लिए निर्भर ना रहे, उसके अंदर अपने ऐसा कौशल हो कि वो तमाम सारे काम करने की क्षमता रखता हो। और आने वाले भविष्य में जिस तरह की चुनौतियां हम सबके लिए हैं आज के समय में, शिक्षा को जो है हम 21st सेंचुरी एजुकेशन के लिए हम जान रहे हैं कि 21वीं सदी की जो शिक्षा है वो सिर्फ डिग्री या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं रह गई है। उस शिक्षा को अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए जीविकोपार्जन का माध्यम बने तो हमें अपने विद्यार्थियों को, स्वयं को बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनाने की आवश्यकता है। तो व्यावसायिक शिक्षा भी इसी तरफ एक कदम है। तो डॉक्टर गोपाल दत्त जी, आपने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा किस तरह से किसी भी विद्यार्थी को या फिर किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसकी आत्मनिर्भरता में अपना अहम योगदान व्यावसायिक शिक्षा देती है। जैसे हम देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा के कई सारे जो पाठ्यक्रम होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, यानी कि प्रयोगात्मक माध्यम की उसमें ज़रूरत होती है। तो एक दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का केंद्र जो कि हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, इस दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के जरिए किस तरह से व्यावसायिक शिक्षा संभव हो पाती है? चूँकि हम लोगों का जो संस्थान है वो दूरस्थ शिक्षा का केंद्र है, तो ऐसे समय में ये बड़ा माकूल सा सवाल है कि हम लोग कैसे उन लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे पाते हैं, व्यावहारिक ज्ञान, स्किल उन तक कैसे पहुंच सकती है। इसके लिए जिस भी तरह के पाठ्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं, हर पाठ्यक्रम में एक कार्यशाला जो कि 5 दिन की कार्यशाला है वो हमने इस पे प्लान करके रखा हुआ है। हम लोग हर सेमेस्टर में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य रूप से इस कार्यशाला में जुड़ना आवश्यक है। अभी कोरोना के चलते पिछले 1-2 साल से हम इसको ऑनलाइन माध्यम से डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आप हैंड्स ऑन करना सीखें, किस तरीके से आप उस विधा का व्यावहारिक जो है वर्जन कर सकते हैं, व्यावहारिक रूप से उसको कैसे जो है आप करके दिखाएंगे। तो जो वर्कशॉप है वो मुख्य रूप से प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है, जो आपने व्यावहारिक ज्ञान की बात करी, उसका एक सशक्त माध्यम है। तो आपने बताया कि किस तरह से वर्कशॉप्स के जरिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो विद्यार्थियों तक या अभ्यर्थियों तक पहुंच रही है और वो इसका पूरी तरह से लाभ ले भी पा रहे हैं। और साथ ही जैसे अभी हम जानना चाहेंगे कि व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा यानी कि स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज में कौन कौन से पाठ्यक्रम अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित कर रहा है, एक संक्षेप में आप हमारे दोस्तों के सामने रखिए। अभी वर्तमान में जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का
स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है, उसके द्वारा 7 जो है सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और 3 डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। सर्टिफिकेट जो पाठ्यक्रम हैं, इनका जो समय है, ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ है और जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम है वह 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उसमें 2 सेमेस्टर हैं और डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट, दोनों का जो मोड है वो सेमेस्टर है। और जैसे मैं नाम बताने की अगर आपसे कोशिश करूँगा तो जैसे सर्टिफिकेट इन वोकेशन जो है हमारा, वो वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट पर है। इसकी जो मिनिमम योग्यता है वो है 12वीं कक्षा पास अथवा समकक्ष होना चाहिए। और इन सारे पाठ्यक्रमों की जो फीस है वो अमूमन 2000 से 2500 रुपये के बीच में है, जिसमें आपको बुक्स भी दी जाती हैं, एग्ज़ाम का खर्चा भी उसमें है और उसमें साथ ही डिग्री का फीस भी है। और जो वर्कशॉप की हम बात कर रहे थे आपसे, उस वर्कशॉप के लिए भी जो हमें जो अरेंजमेंट करना होता है, जो हमारा जो व्यय होता है, वो भी इसी में इंक्लूड है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बहुत कम फीस है, ये बहुत कम फीस है। इतनी कम फीस में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन पाठ्यक्रमों की पहुंच लोगों तक पहुंचे। अच्छा, मैंने आपको एक पाठ्यक्रम बताया वेब डिज़ाइनिंग का जो सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है। इसी तरीके से जो दूसरा पाठ्यक्रम है बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल और उसका नाम है सर्टिफिकेट इन वोकेशन। आपको सी वोक लिखा हुआ दिखेगा, डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये भी 6 माह का पाठ्यक्रम है, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है। और डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी है जो कि 1 वर्ष का है। और इसी तरीके से एक और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं जो बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि हर विद्यार्थी को इस तरह के पाठ्यक्रम में जरूर प्रवेश लेना चाहिए। सॉफ्ट स्किल और ई ऑफिस मैनेजमेंट। आप किसी भी तरह के संस्थान में जाइए, वहाँ पर आपको ऑफिस जरूर मिलेगा। ऑफिस एक ऐसा पॉपुलर टर्म है जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं। ऑफिस जहाँ पर आप रिकॉर्ड की मेंटेनेंस करते हैं, अपना कागजी कार्रवाई करते हैं, आपके रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं है। तमाम सारे संस्थाओं के अपने बैक ऑफिस भी होते हैं, फ्रंट ऑफिस भी होते हैं। और जब भी आप ऑफिस जैसी जगह पर बैठते हैं, एक बहुत आवश्यक बात हमारे सामने निकल कर आती है, हम लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, उनके साथ बातचीत कैसे करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल जो इसमें जोड़ा गया है वो इसीलिए कि एक कंप्लीट पैक बन जाए, जिसपे हम ये समझ पाएं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपने ऑफिस के काम के साथ साथ लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कोर्स से जुड़ें और इसकी योग्यता भी 12वीं उत्तीर्ण अथवा समकक्ष है। इसी तरीके से एक और पाठ्यक्रम जो सर्टिफिकेट तरह का है, सी वोक, सर्टिफिकेट इन वोकेशन इसको हम पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन। ये बहुत ज़रूरत का मैं समझता हूँ आज के समय में एक कोर्स है जो हमें डिजिटल टीचर बनाने की तरफ ले जा रहा है। आज से पहले, या यूँ कहें कि कोरोना से पहले, इतनी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं थी टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। हमने इन 2-3 सालों में ये देखा कि जो टेक्नोलॉजी है वो शिक्षा को एक बहुत बेहतर माध्यम से, बहुत बेहतर रूप में लोगों तक ले जा सकती है। तो जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन है वो शिक्षकों के लिए भी बहुत आवश्यक पाठ्यक्रम है, बहुत ज़रूरी पाठ्यक्रम है। मैं चाहता हूँ उससे हम लोग भी बहुत बारीकी से सीखते हैं कि एजुकेशन है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी, जो लर्नर्स हैं, बहुत आवश्यक चीज़ है। इसी तरह का एक और पाठ्यक्रम है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, कम्युनिटी रेडियो पर, जिसका नाम है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो एंड टेक्नोलॉजी। आज आप देख रहे होंगे कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम गाने सुन लेते हैं, हम म्यूजिक लगा लेते हैं, तो कहीं न कहीं हम जो है म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। तो मैं बैठ करके गाड़ी चलाते हुए वीडियो नहीं देख सकता, लेकिन मैं गाने सुन सकता हूँ, मैं रेडियो लगा सकता हूँ अपने गाड़ी में चलते हुए, अगर मेरे पास ऐसे सिग्नल आ रहे हैं। तो जो कम्युनिटी रेडियो है वो हमारे पास, उस पर एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है जिसकी योग्यता भी 12वीं उत्तीर्ण है, जिसमें आप ये सीख पाएंगे किस तरीके से आप ऑडियो प्रिपेयर करते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे बोलना चाहिए, क्या क्या भाषा होनी चाहिए, किस तरीके से आप एक कम्युनिटी रेडियो को चला सकते हैं, उस पर कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये तमाम सारी स्किल्स आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखते हैं।
इन पाठ्यक्रमों के विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। मैं संक्षिप्त रूप से एक और पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस। इस पर भी हम सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चला रहे हैं। आज का बहुत ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आईटी इत्यादि से जो संपर्क रखते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण और मैं समझता हूँ कि बहुत पॉपुलर टर्मिनोलॉजी आप इसको देखते होंगे टर्म्स के रूप में। डेटा साइंस बहुत जगह आप सुनते होंगे। क्या डेटा साइंस है, इसकी क्या उपयोगिता है, इस पर आगे हम बात करेंगे। और एक और सर्टिफिकेट प्रोग्राम की मैं आपसे बात करूंगा जिसका नाम है ऑफिस ऑटोमेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये कुछ मिलता जुलता आपको लग रहा होगा, ये भी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है। सॉफ्ट स्किल और ई ऑफिस मैनेजमेंट से बेशक मिलता जुलता है, लेकिन जो ऑफिस ऑटोमेशन है इसमें हमारा जो प्रयास है वो ऑफिस टूल्स को ज़्यादा फोकस करने का है। चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड स्किल्स हों, आप लोग बहुत बार इंटरनेट पे सर्च करते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारा समय हम लोगों का उस पर ख़राब होता है। बेसिक चीज़ें हमें कंप्यूटर पे ऑपरेट करना नहीं आती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस तरह के कोर्स पर आप जरूर दाखिला लें, जिससे आपकी जो बेसिक स्पोकन स्किल्स हैं वो भी जो है अपग्रेड होंगी, और आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारियां, ऑफिस से रिलेटेड बेसिक जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त रूप से सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के बारे में बताया जी। तो डॉक्टर गोपाल दत्त जी, आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज से संचालित होने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में हमारे दोस्तों के साथ जानकारी साझा की, और इसके अलावा आपने इस दौरान में बात कही थी कम्युनिटी रेडियो से जुड़े एक पाठ्यक्रम की। तो हम अपने दोस्तों को बता दें कि आप भी एक कम्युनिटी रेडियो के जरिए ही इस समय जुड़े हुए हैं, और ये बातचीत आप एक कम्युनिटी रेडियो पर ही सुन रहे हैं, हेलो हल्द्वानी, जिसे कि 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में सुना जा सकता है, और इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। तो ये आपने बात की थी सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में। तो इसके अलावा जैसे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के बारे में भी आपने कुछ जिक्र किया था, तो डिप्लोमा पाठ्यक्रम क्या हैं और उनके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? हमारे पास वर्तमान में 3 डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से एक डिजिटल मार्केटिंग पर डिप्लोमा है, दूसरा सॉफ्ट स्किल और ई ऑफिस मैनेजमेंट पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम हम संचालित कर रहे हैं, और जो तीसरा डिप्लोमा पाठ्यक्रम है वो है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन पर। इनको हम डिप्लोमा इन वोकेशन के नाम से जानते हैं, डी वोक डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, इसी तरीके से डी वोक सॉफ्ट स्किल्स एंड ई ऑफिस मैनेजमेंट, इसी तरीके से डी वोक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन। तो इनकी जो योग्यता है, जिस पे प्रवेश के लिए जो मिनिमम योग्यता है वो 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और इसमें 2 सेमेस्टर हैं। हर सेमेस्टर के बाद आपका एक वर्कशॉप होगा, 5 दिवसीय कार्यशाला होगा, जिसमें प्रत्येक दिन में 3 सेशन आयोजित किए जाते हैं, और उसके बाद से 2 पेपर प्रत्येक सेमेस्टर में होंगे। तो अगर 2 सेमेस्टर होंगे तो 2 बार आपको कार्यशाला जो है ज्वाइन करना है। कार्यशाला ज्वाइन करने से आपको एक बेनिफिट ये है कि तमाम सारी बेसिक बातचीत, जो हैंड्स ऑन जिसको हम कह सकते हैं, व्यावहारिक ज्ञान जो कह सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक अच्छी समझ प्राप्त होती है। अगर इनकी फ़ीस की बात करें तो करीबन 4,800 रुपये के नियर बाई, ऐसा कुछ 4800 रुपये साल का, जिसमें जो फीस आपको 2 किस्तों में देनी है। पहले सेमेस्टर में जब आप दाखिला लेंगे तो इसका कुछ आधा अमाउंट पहले सेमेस्टर में देना है, इसी से मिलता जुलता आधा अमाउंट को जब आप दूसरे सेमेस्टर में दाखिला लेंगे तब देना है। तो डॉक्टर गोपाल दत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे दोस्तों से ये सारी जानकारियां साझा करने के लिए कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में क्या कुछ पाठ्यक्रम चल रहे हैं और इनके लिए क्या योग्यताएं हैं, किस तरह से इनकी फ़ी स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा इनकी ड्यूरेशन क्या है। और दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी अपने बेहतर जीवन के लिए, बेहतर भविष्य के लिए इन पाठ्यक्रमों से जुड़ें और अपने लिए जीवन के नए रास्ते तलाशें, जिनसे कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और बेहतर हासिल कर पाएं और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर मोड़ दे सकें। इसके अलावा डॉक्टर गोपाल दत्त जी, अगर कोई बात आप हमारे दोस्तों से कहना चाहें या साझा करना चाहें तो आपका फिर से स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो देख रहा हूँ इतने समय से, हमारे अभी समाज में इस बात की जागरूकता की कमी है कि हमें एड ऑन कोर्सेज भी ज्वाइन करने चाहिए। जिसको हम स्किल का नाम दे रहे हैं, जिसको हम हुनरमंद बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर अभी जो विद्यार्थियों की संख्या है वो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है पूरे विश्वविद्यालय में। अगर किसी प्रत्येक सत्र की अगर हम बात करें तो अमूमन हम 1 लाख के आसपास हमारी छात्र संख्या भी है। तो अगर हम ये देखें कि इसमें कितने जो है विद्यार्थी जो है स्किल तरह की प्रोग्राम्स की तरफ रुचि रखते हैं, तो वो संख्या बहुत
न्यून है, बहुत कम संख्या है। तो मैं इस माध्यम से, इस रेडियो टॉक के माध्यम से अपने श्रोताओं को ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, आने वाले जो नए विद्यार्थी इनके लिए इस तरह की जो है शैली को अपनाना होगा, जिससे कि हम लोग जो एकेडमिक पढ़ाई है, जो मूल पढ़ाई हमारी है, जिसको हम ग्रास रूट पढ़ते आए हैं, उसके साथ साथ कुछ नए पाठ्यक्रमों में भी हमें रुचि रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी स्किल, हमारी जो क्षमता है वो और बेहतर हो सके। तो डॉक्टर गोपाल दत्त जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे और हमारे सारे दोस्तों से ये जानकारियाँ साझा की। और इसके अलावा जो हमारे दोस्त, जो हमारे श्रोता इस समय इस बातचीत को सुन रहे थे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे। और इसी के साथ दोस्तों, मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इजाज़त। तो इसी के साथ हमारा आज का विश्वविद्यालय परिसर से कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।